हेडलाइंस के बाद देखते हैं खबरें। आपको बता दें कि आरजेडी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। लालू यादव इन दिनों जेल से बाहर हैं और वो इस वक्त अपनी पार्टी पर पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं। उन्होंने ही सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इसके लिए उन्होंने आज से राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान शुरू किया है। हालांकि कितने लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा, इसका लक्ष्य अभी नहीं रखा गया है। लालू के सपने को साकार करने के लिए तेजस्वी उनके साथ हैं। वहीं पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी आरजेडी में घर वापसी कर रही हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी का दामन छोड़ दिया था। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद से ही आरजेडी में वापसी की लगातार अटकलें चल रही थी। प्रेमा चौधरी 17 अगस्त 2020 को जेडीयू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की थी। उन्हें जेडीयू की प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद काफी सक्रिय दिख रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में उन्होंने शिरकत की, अपना अभिभाषण भी दिया, लगातार बात कर रहे हैं और सदस्यता अभियान की शुरुआत उन्होंने की है। तस्वीरें जो सामने आई हैं उन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लालू प्रसाद ने आरजेडी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इन तस्वीरों को देखिए। तो अभी टारगेट नहीं रखा गया है कि आखिर कितने लोगों को जोड़ा जाएगा, कितने लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। हर पार्टी एक टारगेट बनाती है, उसके तहत काम करती है कि इतने नए मेंबर बनाने हैं, लेकिन इस बार टारगेट नहीं रखा गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी की घर वापसी हो गई है। एक बार फिर से उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है। इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि जब वो जेल में थे तब भी वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन इन दिनों उनकी सक्रियता खासी बढ़ी हुई है। जी मीडिया संवाददाता रितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, लालू एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। टारगेट नहीं दिया गया है, लेकिन सदस्यता अभियान के दौरान क्या तस्वीरें दिख रही हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है वहां पे? अब बिल्कुल सही कहा राजेश आपने कि लालू यादव पूरी तरीके से राजनीति में अब वो सक्रिय हो चुके हैं। बीच में एक पॉज उन्होंने लिया था, लेकिन जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, जिस तरह से आज उनके नेतृत्व में बैठक हुई है और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता दूर दराज के इलाकों से आरजेडी माफ कीजिएगा राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं। अंदर अभी बैठक चल ही रही है। अब आप देखिए कि बार बार लालू यादव, अगर हालिया दिनों में आप देखेंगे तो कई बार उन्होंने बयान दिया और ये जताने की कोशिश की कि सक्रिय राजनीति से अभी भी वो दूर नहीं हुए हैं। चाहे वो चुनाव लड़ने की बात हो, पार्टी को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर एनडीए को टक्कर देने की बात हो, तमाम जगहों पर लालू यादव ने ये जता दिया है कि अभी भी उनके अंदर दमखम बचा हुआ है और अभी भी वो पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, सदन के अंदर जाकर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष को मैसेज देने के साथ साथ पार्टी के नेताओं को भी मैसेज देने की कोशिश है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव ही आरजेडी में इकलौते नेता हैं जिनके नाम पर किसी को भी कोई इफ, कोई बट, कोई संशय नहीं है। लिहाजा कार्यकर्ताओं में एक समर्पण है, अपने नेता के प्रति एक भावना है, एक आदर है, सम्मान है। और उसी के तहत देखिए कि आज यहां पर लंबे दिनों के बाद आरजेडी में इस तरह का माहौल दिख रहा है, जहां पर सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, जो नेता है उनके अंदर जोश है कि पार्टी एक बार फिर से सक्रिय हो रही है। बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कवायद है। इसके अलावा जेडीयू की नेता है प्रेमा चौधरी, उन्होंने भी ज्वाइन किया और कई ऐसे फहरिस्त हैं जो आने वाले समय में आरजेडी को ज्वाइन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि पार्टी को मजबूत करने की कवायद है और लक्ष्य है 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। थोड़ी ही देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाहर आए और उन्होंने एक एक कर क्या कुछ पार्टी की रणनीति रहने वाली है, ब्लॉक स्तर तक, प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बन रही है। इसके अलावा नीतीश सरकार पर क्या कुछ अटैकिंग हो सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बन रही है। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, अफसरशाही का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, यानी इन तमाम चीजों को लेकर आरजेडी जो है अब जनता के बीच उतरेगी। जरा उनसे भी बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ कार्यकर्ता भी हैं। देखिए कि सदस्यता इन्होंने ग्रहण की है और इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं और आरजेडी ही क्यों ज्वाइन? जहानाबाद का रहने वाला हूँ।
और मैं आरजेडी ज्वाइन किए हमको 45 बरस हो गए हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव का आइडियोलॉजी से इतना प्रभावित हूँ मैं कि जो उनका सोच है गरीब वंचित अकलियत के बारे में, समाज के सभी वर्गों के बारे में। लालू जी ने एक बार फिर से कमान संभाल ली है, क्या कहेंगे? लालू जी हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। ये देखिए कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, हम अन्य कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। ये बताइए कि लालू जी एक बार फिर से सक्रिय दिख रहे हैं, जो स्वास्थ्य के चलते थोड़ा पॉज उन्होंने लिया है, एक बार फिर से सक्रियता दिखने लगी है, क्या कहेंगे? पार्टी बदलेगी? पार्टी का स्थिति बहुत मजबूत है और हमसे बड़ा दल, राजनीति से बड़ा कोई दल है ही नहीं। कार्यकर्ता का हम लोगों टीम है और जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपसे जानकारी है कि जिस तरह से चुपके से लोग बैकडोर से दरवाजा पे। देखिए राजेश, जाहिर सी बात है कि आरजेडी का मतलब ही है लालू प्रसाद यादव, और उनमें चाहे पार्टी का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता, सभी की आस्था लालू प्रसाद यादव में है। लिहाजा पार्टी के नेताओं में एक जोश है कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक बार फिर से जनाधार बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, उनको सक्रिय देखकर कार्यकर्ताओं में भी बेहद खुशी है। रितेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरी खबर की। आपको बता दें कि दरभंगा में 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी। इसमें बड़ी खबर ये मिल रही है